बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 2 के लेक्चर्स जारी हैं और वीडियोस की सूरत में आपको यूट्यूब पर मिल रहे हैं और आप इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। आज एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यानी जिनको हमने अल्फ़ा और बीटा का नाम दे रखा है, उनके रूट्स के सम यानी रूट्स के मजमुआ और हासिल ज़रब के बारे में पढ़ा और कुछ दिए गए रिलेशंस की वैल्यूज़ हमने फाइंड की। एक्सरसाइज जो 2.5 है जो हम आज कुछ करने जा रहे हैं, उसके अंदर उन्हीं रूट्स को यानी अल्फ़ा और बीटा को इस्तेमाल किया जाएगा। अल्फ़ा और बीटा की कीमतें दे दी गई हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम रूट्स का सम यानी रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे और फिर उनसे एक फार्मूले के मुताबिक, एक इक्वेशन के मुताबिक हम उन रूट्स के मजमुए और प्रोडक्ट से यानी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से एक इक्वेशन डिराइव किया करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके 7-8 पार्ट्स हैं, तो इसमें से 4 या 5 पार्ट किए जाएंगे। जो कुछ सेम टाइप के होंगे उनमें से एक पार्ट किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है मिंदरजा ज़ै रूट्स वाली 2 दर्जी मसावातें लिखें। तो ये मसावात की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी पहले मैं आपको लिख के बता दूं। वो कुछ यूं होगी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने बनानी है। इसके अंदर एस क्या है वो भी लिखते चलें। एस है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स, और पी क्या है अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स का मजमूआ एस से, चूंकि इंग्लिश में सम जो कहते हैं इसलिए एस से, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, चूंकि इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं इसलिए उसकी जगह पी लिख दिया गया है। तो अब हम चलते हैं ए पार्ट नंबर जो ए है, बी है, इन दोनों में से एक पार्ट किया जाएगा। तो हम पार्ट बी को सिलेक्ट करते हैं। पार्ट बी के अंदर जो रूट्स उसने दे रखे हैं वो कुछ यूं हैं। लिखा हुआ है 4 और 9। क्या लिखा हुआ है? 4 और 9। तो इसका मतलब क्या है? अल्फा कितना है? अल्फा यहां 4 है और बीटा 9 है। तो हम क्या करते हैं, सम मालूम करते हैं और प्रोडक्ट मालूम करते हैं, और जो ऊपर ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0 के, इसको लेकर इसको हल कर देंगे और इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो लिखा हुआ है अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू 9। तो सम अल्फा प्लस बीटा सम होता है और ये किससे जाहिर करते हैं? एस से। तो लिखेंगे अल्फा कितना है हमारे पास 4 और बीटा कितना है 9। तो एस क्या आ गया हमारे पास? एस हमारे पास आ गया जी 13। एस कितना आ गया है
13। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, वो क्या है लिखेंगे, P इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो अल्फा की जगह 4 और बीटा की जगह 9। तो फिर P कितना आ गया हमारे पास, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 9 4 36, 9 4 36। अब हम लिखते हैं, जो हमने इक्वेशन बनानी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा P इक्वल है 0। तो नीचे लिखते हैं वैल्यूज, एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट में लिखा कर दिया वैल्यू, सम क्या है 13। क्यों लिखनी है वजह बताई जाएगी, इंटू एक्स प्लस P कितना है 36 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 13x यानी 13x और जमा के 36 बराबर 0 के। हाँ, ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है इस नंबर के साथ माइनस आ जाए किसी जगह, तो फिर बाहर वाले माइनस और अंदर वाले माइनस को सॉल्व करने में आसानी होगी। और हो सकता है इस नंबर के साथ भी माइनस आ जाए, तो फिर ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं ताकि बाद में जो माइनस का साइन है या प्लस का साइन है उसको सॉल्व करने में आसानी रहे जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी के बाद पार्ट ई सिलेक्ट किया है, वो इसलिए सिलेक्ट किया है, पार्ट 1 के अंदर दोनों रूट जमा के थे और ई के अंदर एक रूट प्लस का है एक माइनस का है। तो अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ 2 है और बीटा है -6 के। अब उसी रूटीन के साथ हम सम ऑफ द रूट्स एस मालूम करते हैं। एस बराबर है अल्फा जमा बीटा। तो लिखेंगे अल्फा की जगह क्या लिखा जाएगा 2, इसी तरह हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे जी -6। तो जब इसको हल करेंगे, अब यहाँ एस हमने लिख दिया, 2 इसी तरह आ जाएगा, ये जमा का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ गया, और इस तरह हमारे पास एस आ जाएगा -4। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, P इक्वल है अल्फा बीटा के। अल्फा कितना है हमारे पास 2 है, 2 है, और बीटा कितना है -6 है। तो जब 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 2 12 और माइनस का साइन साथ उसी तरह, माइनस के कितने आ गए 12 आ गए जी। सम कितना आया है, सम आया है हमारे पास -4 और प्रोडक्ट क्या आई है -12। अब इक्वेशन लिखते हैं जी, इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस P इक्वल किसके है 0 के है। अब वैल्यूज पुट करते हैं जी, एक्स स्क्वायर उसी तरह ही माइनस उसी तरह, एस कितना है हमारे पास -4 है जी, ब्रैकेट लगाएंगे -4 लिखेंगे इंटू एक्स, उसके बाद जमा का साइन प्लस का साइन, P कितना है हमारे पास जी -12 है, ये लिखा, और ये इक्वल टू 0 है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर उसी तरह ये बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस यानी जमा होता है। 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 4x। आगे बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस ही आएगा और 12। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप गौर से सुन लें, बड़ी काम आने वाली है। जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में दो सेम साइन, खासतौर पे प्लस और माइनस, यानी दोनों प्लस हो तब भी प्लस ही आंसर आएगा, दोनों माइनस हो तब भी माइनस, यानी जब सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस ही आएगा, और जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ही आएगा। इस तरह ये हमारा पार्ट नंबर ई जो है ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम वो पार्ट सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर दोनों रूट्स यानी अल्फा भी और बीटा भी दोनों माइनस के होंगे। तो देखते हैं वो कौन सा पार्ट है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट एफ ऐसा पार्ट है जिसमें दोनों रूट्स यानी अल्फा भी माइनस में और बीटा भी। तो अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल है -1 के और बीटा इक्वल है -7 के। अब हम सम और प्रोडक्ट मालूम करते हैं। अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, सम। चले इधर ऐसे लिख देते हैं। अल्फा क्या है, -1 है। आगे प्लस बीटा क्या है, -7 है। इसको हल करें तो ऐसा आ जाएगा -1 और प्लस माइनस माइनस ही होएगा, डिफरेंट साइन जो है 7। तो ऐसा हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 1 और माइनस के 7 माइनस के 8 आ गए, -8। अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। P इक्वल होता है अल्फा बीटा के। अल्फा कितना है, -1 और बीटा -7 है। इनको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाती है, दोनों माइनस है, प्लस हो जाएगा 7 1 7, 7 आ गया जी। तो सम ऑफ द रूट्स -8, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 7 आ गया। तो हमारी इक्वेशन क्या है, x² माइनस SX और जमा P इक्वल है 0 के। यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं जी। x² तो आ गया उसी तरह, माइनस लिख दिया, s कितना है -8 है, ब्रैकेट लगाएंगे -8 इंटू x। आगे प्लस प्रोडक्ट p की वैल्यू लिखनी है, वो कितनी है 7 है, लिख दी, इक्वल टू 0 जी। जब इसको सॉल्व किया तो x² तो आ गया उसी तरह ही, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस के 8x हो गया। आगे बाहर प्लस है अंदर कोई साइन नहीं है तो जमा ही हुआ ना, तो जमा का साइन ही आएगा 7 इक्वल टू 0। और इस तरह पार्ट एफ जिसके अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ दोनों माइनस में थी वो भी हमने हल कर दिया। अब दो पार्ट वो करने जाएंगे यहाँ जो थोड़े से डिफरेंट हैं, जिनमें कम्प्लेक्स नंबर और स्क्वायर रूट का इस्तेमाल हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर रूट्स दे दिए गए हैं, हमने मसावातें बनानी है, इक्वेशंस लिखनी है। उसका जी पार्ट जिसके अंदर एओटा का इस्तेमाल है।
तो पहला रूट अल्फ़ा बराबर है 1 जमा आयोटा, और दूसरा रूट जो बीटा है ये बराबर है 1 माइनस आयोटा। आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है। अब सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। एस बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 1 जमा आयोटा, आगे जमा का साइन। बीटा की वैल्यू क्या है? 1 माइनस आयोटा। अब गौर करें तो ये आयोटा जमा का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गए। तो फिर सम ऑफ द रूट्स यानी एस क्या आ गया हमारे पास? एस हमारे पास आ गया 1 और 1 कितने हो गए? 2 जी। एस कितना आ गया है? 2। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की तरफ, यानी P इक्वल है अल्फ़ा बीटा के। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 1 जमा आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और बीटा कितना है? 1 माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स गौर कीजिए, यहाँ एक फार्मूला आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 ही हो गया। दरमियान में साइन माइनस का आता है और आयोटा का स्क्वायर। अब 1 जो है, एक जो है उसी तरह, माइनस भी उसी तरह, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इस तरह P इक्वल है 1 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और ये भी कितना आ गया? 1 और 1 2, यानी ये भी P की वैल्यू भी 2 आ गई। अब हमने फाइंड करनी है इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इस इक्वेशन की? रूट्स की जो लिखी जाती है x की 2 माइनस एस एक्स जमा p बराबर है 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर उसी तरह लिखा जाएगा। अब इसको सिंपल करते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है, माइनस का साइन उसी तरह आएगा। एस की वैल्यू कितनी है? 2 पुट कर दी, और साथ एक्स उसी तरह। आगे p की वैल्यू भी प्लस में है, प्लस का साइन डाला, और p की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 है, वो लिख दी इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारे पास जो दो रूट्स दे दिए गए थे, 1 प्लस आयोटा और दूसरा रूट था 1 माइनस आयोटा, इनसे हमने इक्वेशन फाइंड कर ली है। और इक्वेशन क्या आई है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी हाँ, -2x और +2। अब बढ़ते हैं एक और पार्ट की तरफ। एच पार्ट है, आखिरी पार्ट है क्वेश्चन 1 का, जिसके अंदर जो वैल्यूज है ना अंडर रूट में दे रखी हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट जो एच पार्ट है, इसके अंदर अल्फा क्या है? 3 प्लस √2 और बीटा 3 माइनस √2। अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √ और बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 √ अब हम पहले सम फाइंड करते हैं और फिर प्रोडक्ट। एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा 3 जमा √2, दरमियान में जमा का साइन लगाया, आगे 3 माइनस √2। तो गौर कीजिएगा, ये √2 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, कैंसिल हो गए। तो ये कितना आ गया? 3 और 3 6। तो ऐसा कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया है जी 6।
अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट पी से लिखते हैं और होता क्या है अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। अल्फा क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू बीटा क्या है 3 माइनस अंडर रूट 2। ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन सा फार्मूला वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 है इसका स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हुआ 3 का मुरब्बा क्या हुआ 9 और दूसरी तरफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, माइनस के 2 आ गए। माइनस के कितने आ गए 2। तो माइनस करें 9 में से 2 माइनस करें तो 7। लो जी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या आया 6, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आया 7। अब इक्वेशन लिखते हैं। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन क्या है रेड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक और बात गौर से सुन लें, जो आपके पास सम आए और प्रोडक्ट आए यानी एस आए और पी आए, देखा करें दोनों प्लस हैं तो फिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर उसी तरह माइनस का साइन, एस कितना है 6 है, 7 एक्स उसी तरह आ गया। आगे जमा का साइन है, जमा का साइन लगाया, पी कितना है 7 है इक्वल टू 0। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के वो तमाम पार्ट जो हमने सिलेक्ट कर रखे हैं वो कंप्लीट हुए। अब कुछ पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के किए जाएंगे, सारे नहीं किए जाएंगे ताकि वीडियो जो है टाइम लिमिट क्रॉस ना कर जाए, ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स लंबे लेक्चर सुनते हुए उकता जाते हैं। तो बहरहाल उनकी तफरी का भी ख्याल रखना है, आपके एंटरटेनमेंट का, आप फ्रेश रहें, इसलिए चंद एक पार्ट क्वेश्चन 2 से किए जाएंगे। कि क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.5 चल रही है। अगर अल्फा बीटा मसावात x की 2 माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो मसावातें बनाएं। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम ABC की वैल्यू लिख के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मालूम करते हैं। यहाँ से a इक्वल है 1 के, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, b इक्वल है माइनस 3 के, और c इक्वल है 6 के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, सम नहीं लिखेंगे, सम तो वो फाइंड करना है जो नीचे आगे चल के रिलेशन दिए हुए हैं। अल्फा क्या है माइनस बी ओवर ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस उसी तरह बी की वैल्यू है माइनस 3 और ए कितना है 1 है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो गया और 1 पे डिवाइड करें तो वही आ गया, यानी 3 आ गया है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया है 3। अब अल्फा बीटा बराबर होता है c बटे ए, यानी c ओवर ए। तो c कितना है 6 है, a कितना है 1 है, तो फिर अल्फा बीटा क्या आ गया, ये 6 ही आ गया। अब
अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को माइंड में रखना है और नीचे जो रिलेशन दे दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। पहला रिलेशन है जो क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया गया है, जो रूट्स दे दिए गए हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, वो पार्ट नंबर 1 के लिए कुछ यूं है, लिखा हुआ है 2 अल्फ़ा ए है, सॉरी पार्ट नंबर ए बना देते हैं इसको। ए क्या है? 2 अल्फ़ा प्लस 1, 2 अल्फ़ा प्लस 1 और दूसरा रूट क्या है? 2 बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। इनसे हमने, इन रूट से हमने एस और पी मालूम करना है। लिखते हैं जी, एस इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो तरतीब लगाते हैं, 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा, ये सॉरी आगे जमा का साइन आएगा, बड़ा बना देते हैं, अब मोटा हो गया जमा थोड़ा जा, इसने खाना ज़्यादा खा लिया था। 1 और 1 कितने हो गए? 2। इसके बाद आगे एस बराबर 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया? अल्फ़ा जमा बीटा, आगे प्लस। लो जी, कुछ देर के लिए मोटा हुआ था, फिर फूक निकल गई 2। अब वैल्यूज पुट करते हैं, एस उसी तरह, 2 भी उसी तरह, अल्फ़ा जमा बीटा क्या आया हमारे पास? 3, और आगे क्या है? जमा 2। तो एस हो जाएगा 3 2 6 जमा 2, कितना आ गया? एस 8 आ गया जी। एस कितना आ गया है? 8। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। P बराबर है 2 अल्फ़ा जमा 1 इंटू 2 बीटा जमा 1, इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो P उसी तरह ही 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 अल्फ़ा बीटा। अब 2 अल्फ़ा किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, 2 अल्फ़ा, ये मुकम्मल। अब 1 की मल्टीप्लिकेशन है प्लस 2 बीटा, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया। आगे फिर P बराबर 4 इसी तरह ही। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? 6 है, लगा दी। आगे 2 कॉमन ले लें जी, ये 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया? अल्फ़ा जमा बीटा और जमा 1। तो P बराबर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, 24 आ गया। आगे जमा का 2, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 3 है, वो लिख दिया, जमा 1। तो P इज इक्वल टू 24 24 जमा 2 को 3 से ज़रब दें तो 6 और जमा 1। तो सबको जमा करते हैं, P हमारे पास आ गया 24 और 6 30 और 1 31। अब जी सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गए। अब चलते हैं इक्वेशन की तरफ। तो इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखते हैं, क्या है? x² माइनस
एस एक्स प्लस पी इक्वल है 0 के। तो पीछे भी मैंने एक बात कही थी, देखना है कि जो सम ऑफ द रूट्स आया है यानी एस की कीमत आई है और फिर पी की, क्या दोनों प्लस हैं? जी दोनों ही प्लस हैं। तो अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं रही। एक्स स्क्वायर माइनस का साइन उसी तरह, एस कितना है 8 है, 8x जमा पी की जगह 31 बराबर 0 के। अभी अभी तक हमने इतने सारे सवाल किए, किसी का आंसर नहीं देखा, इसको कंफर्म ही कर लें कि आया ये सही है या नहीं। लो जनाब, सवाल नंबर 2 का जेड़ा पहला जुज सी ए जुज, इनका मैं जवाब वेख्या जी, तो अपना जवाब सही जे। हुण अपने को इन्ना क टाइम है लैक्चर को लंबा नहीं करना कि एक पार्ट जेड़ा है ना सवाल नंबर 2 का और कर लीए। चलो पार्ट नंबर जेड़ा बी है उन्होंने आप समेटने जी। तो पार्ट बी के रूट्स क्या दे रखे हैं उसने? पहला रूट है अल्फा स्क्वायर और दूसरा है बीटा स्क्वायर। लो जी चलते हैं रूट्स के हम सम की तरफ और फिर प्रोडक्ट की तरफ। एस बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह तो अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर इस तरह का रिलेशन आया था, हमने उसको सिंपल किया था क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होती है ना वो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की होती हैं, तो इसको अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की शक्ल में चेंज करते हैं। ये हो जाएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 2। तो 2 अल्फा बीटा ऐड करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाए, जमा किया तो 2 अल्फा बीटा माइनस भी करना पड़ेगा। तो एस हमारा आ जाएगा अल्फा जमा बीटा इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब जो कीमतें हमने शुरू में इक्वेशन से फाइंड कर रखी हैं वो लिखते हैं। अल्फा जमा बीटा हमारे पास है जी 3 का स्क्वायर, आगे माइनस 2 इसी तरह। अल्फा बीटा कितना है 6 है जी, वो भी लिखते हैं। तो हल करें, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12। अब जमा तफरीक का अमल, तो एस हमारे पास आ गया जनाब 9 माइनस 12 यानी 9 माइनस 12 माइनस के 3 आ गए जी। सम। अब प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्ट है जी हमारी पी। तो पहला रूट क्या है अल्फा की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की पावर 2। तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा सारे की पावर 2। तो ये तो हुआ आसान। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? वो है 6 का स्क्वायर, 6 का मरब्बा लें तो कितना आता है 36। लो जी, तो पी हमारा कितना आ गया जी? पी हमारे पास आ गया 36। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी। सम है -3 और प्रोडक्ट है 36। अब इससे हम इक्वेशन बनाते हैं जी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं इक्वेशन की, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस
P = 0। चूँकि अब एक मेंबर के साथ माइनस मौजूद है इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। x² माइनस का साइन, s कितना है -3 है जी, इंटू x। p प्लस में है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 36 है, 36 है, 36 लिख दिया, = 0। तो ये x² उसी तरह ही आ गया, माइनस और माइनस प्लस 3x और जमा के प्लस के 36 = 0। इस तरह ये भी जो रूट्स दे दिए गए थे ना α² और β², उससे हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। तो चलो अभी बेलियो इहदा भी आप जवाब वेख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 दा पार्ट नंबर B ते जवाब किताब ते दिता होया जे x² जमा 3x जमा 36 बराबर से। लो जी अपना ये भी जो जवाब जेड़ा जे ना सही हो गया जे, ते अज दा काम भी मुकम्मल होया जे। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।